अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम हाफिज नसीरुद्दीन है। आज का टॉपिक है ह्यूमन जनरेशन, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एज ग्रुप। इस ह्यूमन जनरेशन का टॉपिक उठाने की वजह कुछ ये है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल पर्टिकुलर पीरियड में पैदा होते गए, उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को शेयर किया, एक्सपीरियंस और वैल्यू को आपस में शेयर, उनको कंपेयर करना। बेसिकली हमारे पास जो है वो 7 जनरेशन्स मौजूद है। सबसे पहला जनरेशन है साइलेंट जनरेशन। साइलेंट जनरेशन जो है वो 1928 से लेकर 1945 तक है। उसके बाद हमारे पास आता है बेबी बूमर्स, 1946 से लेकर 1964 तक। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन जो है वो जनरेशन एक्स है, 1965 से लेकर 1980 तक कहलाता है। उसके बाद जो चौथा जनरेशन आता है वो मिलीनियल आता है, जिसको हम जनरेशन वाई भी कहते हैं, 1981 से 1996 तक चलता है। उसके बाद हमारे पास जनरेशन जेड आता है, जिसको हम कहते हैं जेनजी, 1997 से स्टार्ट होता है ये और 2012 तक चलता है। उसके बाद आता है जनरेशन अल्फा, जो 2013 से स्टार्ट होगा और 2024 पे खत्म। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट जनरेशन है वो है बीटा, 2025 से स्टार्ट होगा और 2039 पर खत्म। ये 7 जनरेशन की चीजों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और इस जनरेशन में क्या पाया और पहले जनरेशन में इस जनरेशन में क्या फर्क है। अच्छा, सबसे पहला जनरेशन है हमारे पास साइलेंट जनरेशन, 1928 से स्टार्ट होता है और 1945 पर इख्तिताम होता है। इस जनरेशन के अंदर जो जनरेशन ग्रो अप होता है डिफरेंट, मतलब डिफिकल्ट टाइम पर ग्रो अप होता है। डिफिकल्ट टाइम्स कौन सा होता है? उस टाइम वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद इकोनॉमिकल स्ट्रगल्स भी होते हैं, ये मुश्किल वक्त होता है। उसके बावजूद भी बहुत ही डिसिप्लिन वाले लोग हुआ करते थे और रिस्पॉन्सिबल जो है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है अपनी लाइफ स्टाइल को उन्होंने गुजारा। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है? बहुत वेल डिसिप्लिन लोग होते थे, उनके अंदर डिसिप्लिन जो है वो एक पीक लेवल तक, बहुत हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होते थे, मेहनत कश, बेहतरीन। ट्रेडिशनल वैल्यूज होती है उनके पास। ट्रेडिशनल वैल्यू का मतलब ये है कि वो अपने आबा अजदाद की चीजों को साथ लेकर चलते, मतलब वो शर्माते नहीं थे कि मेरे अपा ने ये किया, फला दादा ने किया तो फला ने किया। वो उन ट्रेडिशनल चीजें जो चल रही होती उसी को ही वो फॉलो करते हैं। एडवांटेज क्या इनके? इसके सबसे बेस्ट और गुड एडवांटेज ये कि लॉयलिटी बहुत ज्यादा होती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक पाया जाता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, लेस कंफर्टेबल थे टेक्नोलॉजी के साथ, और रेजिस्ट करते थे चेंज होने में, मतलब चेंजिंग के लिए प्रॉब्लम आती है। ये इस जनरेशन का डिसएडवांटेज। अब हमारे पास सेकंड जनरेशन है, वो जनरेशन है बेबी बूमर्स, 1946 से स्टार्ट होता है 1964 तक। Baby boomers grow up during a time of economic growth and opportunities. ये उस वक्त पैदा होते हैं, ये उस वक्त के लोग होते हैं जब इनके साथ इनके पास इकोनॉमिकल ग्रोथ नजर आते हैं और अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड लोग कहलाते हैं, गोल ड्राइवर। इनका बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आ जाए तो सबसे पहला पॉइंट ही यही होगा आपके पास, करियर फोकस्ड लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग कहलाते हैं, कॉम्पिटिटिव लोग कहलाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक
लोग और कॉम्पिटिटिव में लोग वो कहलाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कॉम्पिटिटिव ऐसे शख्स जो जीतना चाहता हो दूसरों से, मतलब बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर किसी भी तरीके से बेहतर बन जाए, ऑप्टिमिस्टिक उसको कहते हैं, और कॉम्पिटिटिव उसको कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव सोच के लोग होते हैं, मतलब उम्मीद अल्लाह से भी लगाते हैं और चीजों से भी लगाते हैं कि आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और जब तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो फिर चीजें खत्म हो जाती हैं। जनरेशन एक्स, ये हमारा 1965 से लेकर 1980 तक चलता है, ये हमारा थर्ड जनरेशन कहलाता है। ठीक है, इस जनरेशन को कहते हैं इंडिपेंडेंट जनरेशन, यानी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, तमाम काम इंडिपेंडेंटली सारे कर रहे होते हैं, बिकॉज दे लर्न टू मैनेज थिंग्स ऑन देयर ओन। बस ये जानते हैं, चीजें को सीखो और अपने हिसाब से उसको मैनेज करो, खुद इंडिपेंडेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स की सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिपेंडेंट। प्रैक्टिकल लोग होते हैं, प्रैक्टिकली सीखे हुए होते हैं, प्रैक्टिकल सीख सीख के ये आगे बढ़ते हैं, यानी ऐसे एडॉप्टेबल होते हैं। एडॉप्टेबल मतलब ये आता है कि ऐसे शख्स या चीज जो नई चीजों को इजीली सिचुएशन के साथ हैंडल कर लें और आसानी से एडजस्ट कर, बहुत आराम से एडजस्टेबल, उनको परेशानी नहीं होती किसी भी चीज में कहीं भी जाकर एडजस्ट हो। एडवांटेज क्या है? प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनके बहुत बेहतरीन है, और इनकी जो लाइफ है वो बैलेंस चलती है, हर चीज को लेकर चलता है, मैनेजेबल लाइफ, दीन भी दुनिया भी चीजें भी, हर चीज को मैनेजेबल। और सबसे बेस्ट एडवांटेज यही है कि एडेप्टेबिलिटी है, मतलब एडजस्ट बहुत आराम से होता है। फिर हमारे पास डिसएडवांटेज है सम टाइम स्केप्टिकल। अब स्केप्टिकल्स उस जनरेशन के अंदर जो है पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आसान लफ्जों में आपको समझा दूं कि आप ये समझ लें कि स्केप्टिकल लोग जो है ना आराम से चीजों को मैनेज कर लेते हैं, उनके पास चीजें लेके चलने के लिए टेंशन नहीं होती, आराम से मैनेजेबल, बैलेंस करके चलते हैं। मगर ये इनका कुछ डिसएडवांटेज पाए जाते हैं स्केप्टिकल। उसके बाद आता है मिलेनियल जनरेशन वाई। मिलेनियल ग्रो अप होते हैं ड्यूरिंग द राइज ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, जब आ रही होती है ये उस वक्त पैदा होते हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज होते हुए देखते हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत आराम से इस्तेमाल करते हैं। मिलेनियल जो है जिसको जनरेशन वाई कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, और टेक्नोलॉजी को ये इस हद तक इस्तेमाल करते हैं और इजी वे पे अपने लाइफ को लेके कैरी करते हैं। ये टीम ओरिएंटेड होते हैं, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्क के साथ काम करते हैं, एजुकेटेड लोग कहलाते हैं, पढ़े लिखे लोग इन्हीं में पाए जाते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज है इनोवेशन, न्यू चीज को बनाने की, न्यू थिंग्स, न्यू आइडिया, ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड बहुत दूर तक, मतलब वर्ल्डली सोचना, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है? डिजायर कोई करियर ग्रोथ, ये इनके डिसएडवांटेज। उसके बाद जो हमारे पास जनरेशन आता है उसको कहते हैं जनरेशन जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे कहते हैं जेनसी। 1997 से 2012 तक की जनरेशन। इस जनरेशन को हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं डिजिटल नेटिव जनरेशन। ये जो जनरेशन है ये डिजिटल दौर में पैदा होने वाली जनरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पहला पॉइंट यही होता है इनके पास कि ये डिजिटल नेटिव लोग होते हैं। क्रिएटिव, बहुत बेहतरीन, बेइंतहा तरीके से क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव के साथ साथ
ये आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप पाई जाती है। अब एंटरप्रेन्योरशिप से ये इसके लिए बेसिकली ऐसे अ पर्सन हु हैव अ बिजनेस माइंडसेट लाइक स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, इनका एक माइंडसेट बना हुआ होता है और वो अपनी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बट माइंडसेट बनाने के बाद बिजनेस को स्टार्ट कर लेना, इट्स गुड थिंग। एडवांटेज क्या है, ये बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, मतलब नई चीजों को बहुत जल्दी लर्न करते हैं। पीपल हु लर्न न्यू थिंग्स क्विकली, अगर कोई चीज नहीं आती है बहुत जल्दी से फटाफट वो इसको लर्न करना शुरू करते हैं। ठीक है, ग्लोबल अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चीज चल रही है, उसको बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हैवी सोशल मीडिया यूजेज, ये इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और रील बहुत देखते हैं। ऐसे लोग अपने मेंटल हेल्थ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करके, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो आपको एक ना एक दिन खराब कर ही देता है। इस जनरेशन के बाद जो जनरेशन आती है वो जनरेशन है जनरेशन अल्फा। 2013 से लेकर 2024 जनरेशन अल्फा इज ग्रो अप in the world where AI, smart devices, automations are normal. यानी कि जनरेशन जी में ये तमाम चीजें आई थी तो सबके लिए यूनिक था। डिजिटल दौर चेंज हुआ, मिलेनियल ने इसको चेंज होते हुए देखा। जनरेशन अल्फा यहाँ पर उन्होंने देख लिया कि यार स्मार्ट मोबाइल भी है, स्मार्टफोन भी है, आईफोन भी है, ऑटोमेशन भी है, नॉर्मल भी है, सब चीजें जो है वो डिजिटलाइज है और सब चीज कंप्यूटराइज है। सबसे बाद ये जो पैदा होते हैं ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर पैदा होते हैं, ये एआई ओरिएंटेड लोग होते हैं। ये एआई ओरिएंटेड का मतलब समझते हैं, एआई ओरिएंटेड का मतलब ये होता है बेसिकली फोकस्ड ऑन एआई, यूजिंग इट इन अ डेली लाइफ और वर्क। टोटली हर वक्त ये कोई भी काम हो फोकस करेंगे एआई, फौरन एआई कर लें, सवाल का जवाब नहीं मिला एआई कर लें, इस चीज का ये नहीं मिला एआई कर लें। ये खुद से कोशिश करने वाले लोग नहीं, फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हुए, ठीक है जी, इनके दौर में जो है वो कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन वगैरह चीजें आ गई। उसके बाद जो एडवांटेज है, स्ट्रॉन्ग डिजिटल लिटरेसी। स्ट्रॉन्ग डिजिटल लिटरेसी जो है इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली और सेफ, यानी कि डिजिटल लिटरेसी का मतलब यह है कि वो अपने टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इफेक्टिवली भी करते हैं और सेफली भी करते हैं। बचा के कोई चीज भी इस्तेमाल कर डिलीट कर, अभी वेबसाइट खोली थी, अच्छा ठीक है डिलीट कर, अच्छा ये वाली चीजें ऐसे ऐसे हैं, ठीक है ओके सेफ, अच्छा कोई देख ना ले डिलीट कर। प्राइवेसी भी रखते हैं, मतलब बहुत सिक्योर करके चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इनका स्क्रीन टाइम, मोबाइल यूज का टाइम बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। जनरेशन जी के अंदर जितना है उससे भी ज्यादा अल्फा में पाया जाता है। इसके बाद आखिरी जनरेशन हमारे पास पाई जाती है वो जनरेशन बीटा है। 2025 से लेकर 2039 तक ये जनरेशन चल रही होती है। इस जनरेशन में विल ग्रो अप इज हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एआई इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल, टोटली एआई पे बेस कर रही है, अपने लाइफस्टाइल को एआई पे लेके चलती है। एआई के बगैर ये कुछ है ही नहीं। एआई एआई, सुबह उठो शाम उठो कोई भी काम हो, a lifestyle where the AI is used in a daily life
activity and is fully part of normal routine. अगर छोटा सा काम भी करना हो तो एआई से पूछा जाएगा कि भाई ये वाला काम हम करें या नहीं करें, बताया जाए। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है? एआई इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल है, एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एडवांस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर मतलब जो एजुकेशन होगी वो भी हाई लेवल पे चलेगी, हेल्थ केयर भी बहुत बेहतरीन तरीके से। डिसएडवांटेज क्या? टोटली डिपेंड ऑन एआई, प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, टोटली डिपेंड ऑन एआई। अब ये जो जनरेशन 7 जनरेशन मैंने आपको बताई, इनके थिंकिंग पैटर्न पाए जाते हैं। जो सबसे पहला जनरेशन था वो हमारे पास, वो कौन सा था? साइलेंट। ये ट्रेडिशनल थिंकिंग पैटर्न पाए। उसके बाद बूमर्स पाए, ये ग्लोबल ओरिएंटेड होते हैं। उसके बाद जनरेशन एक्स आता है, ये प्रैक्टिकल होते हैं। उसके बाद मिलेनियल, इनोवेटिव पाए जाते हैं, ये इन्वेंशन करने वाले लोग होते हैं। उसके बाद जेनजी पाए जाता है, ये क्रिएटिव होते हैं, ये क्रिएटिव लोग होते हैं। अल्फा जनरेशन आता है जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी फर्स्ट पाए जाते हैं। बीटा फ्यूचर फोकस्ड पैटर्न होता है। अगर हम कंपैरिजन करें टेक्नोलॉजी यूज, कम्युनिकेशन, वर्क स्टाइल डिफर सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द जनरेशन। कुछ फैक्ट और फिगर्स देखा जाए तो एवरेज जनरेशन स्पैन 20 to 30 years. Over 95% of Gen Z use internet regularly. सिर्फ 5% ऐसे हैं जो यूज नहीं करते। जनरेशन अल्फा इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ मोर लार्जेस्ट जनरेशन। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं अपने पास। कुछ कंक्लूजन ऐसे ही हैं। ईच जनरेशन हैज यूनिक स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, यानी कि हर जनरेशन के पास कुछ ना कुछ यूनिक चैलेंजेस होते हैं, यूनिक उनके पास स्ट्रेंथ पाई जाती है, जिसके बदौलत वो उस चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस improve communication, education, workplace and cooperation। ये तमाम चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं। याद रखें, जनरेशन्स अब बताई जा रही हैं, चंद सालों से, पहले से ही चलता आ रहा है। मगर एक चीज़, अगर आप अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे, कुरान के उसूलों के मुताबिक गुजारेंगे, तो अपने आप को आप तमाम चीज़ों से, बुराइयों से, बुरी एक्टिविटी से और गुनाहों से, इन तमाम चीज़ों से बचा सकते हैं। जनरेशन तो चेंज होता रहेगा, हर कुछ ईयर के बाद जो है न्यू जनरेशन आएगी, जनरेशन चेंज होते रहेंगे, बट कुरान एक है, मकसद एक है। हम पैदा क्यों हुए, हम आए क्यों, हमारा मकसद क्या था, हमें भेजा क्यों गया। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ आर्जी और वक्ती है, एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।